जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों का भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो मैं सत्संग आपके सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सब मैं गुरु जी की आज्ञा से कर रहा हूँ। और मैं आज के सत्संग में जो भी बोलूँगा सब मुझसे गुरु जी बुलवाएंगे और मैं अपने मंदिर में बैठकर ये सत्संग बोल रहा हूँ। आज सावन का दूसरा सोमवार है जिसमें मेरा फास्ट है। संगत जी, सत्संग सुनाने से पहले मैं अपने गुरु बा का महामंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, अभी मैं रिसेंटली हम अपने नॉर्मल बैठे थे घर में, तो सत्संग कैसे शुरू होता है मैं आपको बताता हूँ। मेरी मम्मी और हम मंदिर जाते हैं, सोमवार के सोमवार जाते हैं, उनका रूटीन है, वो तो रेगुलर जाती हैं। तो ऐसे ही मेरे पापा और मेरी मदर ने प्लान बनाया कि हम मेरठ का बहुत मशहूर मंदिर है पूरा महादेव, उसकी बहुत पुरानी गाथा है, तो वो बहुत प्रचलित और विख्यात और सिद्ध पीठ है भोलेनाथ का, मेरे गुरुजी का, मेरे महाशिव का। तो अब हम सोचे यार जाए कैसे, क्योंकि वहाँ से स्कूटी और बाइक पर जाना इम्पॉसिबल है। मतलब इम्पॉसिबल क्योंकि कावड़ का सीजन चल रहा है, रोड सारे बंद भी हैं, तो आपको सिक्योरिटी भी देखनी होती है, ठीक है। तो मतलब हम ये दिन में विचार कर ही रहे थे कि शाम को हमारी बुआ आंटी आती हैं अपनी गाड़ी लेकर, और मेरे पापा कहते हैं पापा कि चलो कल का प्लान बनता है। मैंने कहा देखो, हम आपस में बात कर रहे थे और गुरुजी जिस तरीके से हमारे अंग संग रहते हैं, गुरुजी ने खुद ही हमारा, जिसे कहते हैं ना, एक ट्रिप बना दिया। ट्रिप कह लो, धार्मिक यात्रा कह लो आप, वो बना दिया गुरुजी से मिलने का। तो हम अच्छे से तैयार व्यार होकर अगले दिन इतवार के दिन गए। ठीक है, हम आराम से मंदिर में गए। मैंने गुरुजी से को हर जगह ले जाता हूँ, तो मैंने गुरुजी से चलने से पहले कहा चलो मेरे गुरु पास साथ चलो घूमने। तो संगत जी, आप यकीन करें, मतलब मैं जैसे हम गाड़ी में बैठने वाले थे, मैं बैक करवा रहा था गाड़ी, तो गाड़ी के बोनट पे एक छिपकली आती है। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने उसको हल्के से हटाकर नीचे रख दिया। कल को रोड पे वो जाती है तो उसको नुकसान भी हो सकता। मतलब गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स का स्टार्ट कर दिया देना। फिर जैसे ही ऊपर वाइट कबूतर घूम रहे थे राउंड राउंड, कोई बात नहीं, अब हम दर्शन करने को चले, आराम से मंदिर गए। जैसे सावन में आपको पता है कि हर मंदिर पे थोड़ी दूर पहले बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं। बैरिकेड्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि पर कावड़ियों को कोई परेशानी ना हो, तो सारे व्हीकल्स और ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया जाता है। तो मेरे पापा बोलते हैं गाड़ी तो हम ले आए, लेकिन कहीं पहले ना रुकना पड़े, हमें पैदल ना चलना पड़े। मैंने कहा चिंता किस बात की, गुरुजी बैठे तो हैं। मैंने कहा हे गुरुपा, बैरिकेड्स ना लगे हों। संगत जी, पहला चमत्कार वहाँ बैरिकेड्स नहीं, आराम से पार्किंग में करी गाड़ी, हमने प्रसाद लिया, हम भोले बाबा के अंदर गए गर्भगृह में। इतने सुंदर दर्शन, इतने मंत्र मुग्ध हो गया। तो मेरी मम्मी ने कहा कि दूध भी ले लेना, तो हमने अमूल का दूध लिया जो होता है पैकेट वाला। तो हम उसको, मैं जैसे उसको खोलकर वही पन्नी में से दूध को लोटे में कर रहा था, तो वहां पर एक बुजुर्ग आते, मतलब उस घर में चारों मतलब ऐसे 8-10 लोग खड़े थे, जिसमें कि मैं भी था, मम्मी भी थी। तो वो अंकल क्रॉसिंग करके आते हैं, मतलब क्रॉसिंग शिवलिंग के चारों एक बाउंड्री सी लगा रखी है। तो वो एकदम से जैसे मैं दूध को फाड़ा, मतलब जैसे मैंने दूध को लोटे में करना चाहा मैंने, माफ़ कीजिएगा, सॉरी संगत जी, मैं अटक गया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है अभी 2 दिन से, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो जैसे ही मैंने उसको
फाड़ कर लोटे में दूध करने वाला था। सडनली वो दूध की धारा उन बुजुर्ग अंकल पे गई, माथे पे पूरे। और मतलब उन्होंने पता सफेद कलर का कुर्ता और मुझे नीचे बॉटम एरिया उनका पता नहीं है, क्या इन्होंने धोती पहन रखी थी, पजामा। मतलब वो इतने खुश, मैं कह रहा मेरे गुरुपा ने स्वीकार कर लिया। फिर आराम से जलाभिषेक करा, दूध अभिषेक करा, मतलब इतने सुंदर दर्शन। अब कोई बात नहीं। और फिर हम जब चल दिए मंदिर से, आने को हुए दो, उसके बाद कबूतर, सफेद ब्लैक कौवे, नीलकंठ, दो चार चार। और मैंने कहा था गुरुजी मुझे एंजेलिक नंबर पूरे रास्ते दिखाना, आप यकीन नहीं मानेंगे, आते और जाते 777, 999, 1111, मतलब 44, 444, 888, हर जगह गुरुजी के नंबर ही नंबर। मैं तो धन्य हो गया, मेरे तो भाग ही खुल गया। अब पता है हम दर्शन, मतलब हम 4 बजे उठ के पूरा अपना, हम 4 बजे उठे थे परिक्रिया के लिए, भगवान के देवालय जाने के लिए, और हम 8 बजे तक आ गए। घर में सब सो ही रहे थे। तो हमारे चाचा अंकल बोलते हैं कि तुम इतनी जल्दी आ भी गए, जाम वाम कुछ नहीं था, बिल्कुल भीड़ नहीं थी। मैंने कहा उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा। मैं कैसे बताऊं कि ये मेरे गुरुपा करते हैं। जब गुरुपा रहते हैं ना साथ, अंग संग रहते हैं, तो किसी बात की चिंता नहीं है, फिक्र नहीं करनी। कोई बात नहीं, अब हम आ गए। अब क्या होता है, मुझको टेलीपैथिक के थ्रू मैसेज आता है गुरुपा का कि पुत्र मैंने तुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस की है। छोटी है पर बड़ी है, छोटी है वो तो अलग बात है, लेकिन अच्छी थी यात्रा। उसके साथ साथ याद उसमें लिखा हुआ आता, उसमें टेलीपैथिक में कि 2 दिन तेरे पे भारी है कोई। और मैं ये सोच रहा कि भारी है, कोई बात नहीं। अच्छा मंदिर में हम जब गए थे तो नंगे पैर अपने चप्पल उतार के हमने वो अपनी गाड़ी में रख दिए थे। तो वहां से मेरे मतलब अब भारी, तो मैंने कहा गुरुजी आप देख लो, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ गुरुजी कितने कैसे बड़े बड़े कष्ट छोटे छोटे में निपटा देते हैं। आपको मैं बताता हूँ, मतलब हम जब उस दिन खाना ही खा रहा था मैं, तो मम्मी ने कहा चल बर्तन वगैरह लेकर रखवा दे आज। तो मेरे हाथ में दोनों कैसरोल थे। आप यकीन नहीं मानोगे, जहाँ पर वो कैसरोल में इतने फिनिशिंग से लेकर जाता था किचन में, सडनली मेरा पैर ऐसे स्लिप हुआ टक, और वो दोनों कैसरोल ऐसे हवा में उछले। मतलब मैं इतनी तेज गिरने वाला था, गुरुजी ने मुझे आकर संभाला एकदम। मम्मी भी कह रही क्या हुआ, अंदर से सब कह रहे अरे काय की आवाज है, किस बात की। मतलब मैं भी शॉक था कि यार मैं गिरा था, पर एकदम से खड़ा कैसे हो गया, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता। वैसे जब भी गुरुजी का शुक्राना करा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई बात नहीं, मम्मी तो समझ गई थी, पापा भी समझ गए थे कि गुरुजी ने बचाया। चोट तो लग सकती थी, कमर में लगती है और बहुत तेज। कोई बात नहीं। अब हमारे इसी बीच में हमारे स्वीपर के बच्चे आते हैं दोनों ठेला लेकर, वो नहीं आए थे अंकल आंटी, तो वो आते हैं स्वीपर के दोनों लड़के। तो वो ऐसे कह रहे भैया मुझे पानी पिला दो। अच्छा मैं पानी पिलाने उनको नीचे गया। तो क्या हुआ, मैं जैसे वापस पानी देकर आया तब मेरा पैर वहीं मुड़ा। अब मैं जीने में चढ़ते हुए मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ गुरुजी ने जो बताया कि 2 दिन भारी है, गुरुजी छोटे छोटे में कष्ट मिटवा देते हैं बेचारे। हमारे गुरुजी कितने दयालु कृपालु, सिर्फ उसका 10% भी आने ही नहीं देते, क्योंकि गुरुजी को पता है हमारी जो गुरुजी की जो संगत है वो एकदम निश्चल और पवित्र भाव की है, तो उसका कभी मैं हित होने ही नहीं दूंगा। अब मैंने अपने जब भी गुरुजी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब क्या हुआ, अब इस बीच में मुझे बुखार भी चढ़ने लगा, ठंड लगने लगी, मैं शिवरिंग, मुझे कपार चढ़ने लग गई। अब यकीन नहीं मानेंगे आप, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैंने बस, मेरे पे वैसे गुरुजी का भी स्वरूप नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सत्संग सुने हैं कि गुरुजी का स्वरूप कभी खरीदते नहीं है, गुरुजी खुद ही देते हैं, खुद ही आएगा। तो मैं बस उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि जिस दिन मेरे गुरुपा का स्वरूप मेरे पास आएगा। हालांकि हम हमारे वॉलपेपर सब जगह गुरुजी का ही वॉलपेपर लगा हुआ है, तो मैं गुरुजी से बात करता हूँ ऐसी, तो इतनी तबीयत खराब हो रही 2 दिन से बिल्कुल, मतलब मंदिर से जब से आऊँ। अब उसी बीच में एक और मैसेज आता है टेलीपैथी के थ्रू के पुत्र के वो जो ब्लैक मैजिक कर रही थी उसने मतलब 2 दिन करा है ब्लैक मैजिक। और मैं तो ये मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इतना दुखी हुआ। मैंने कहा यार जो आपके सगे लोग होते हैं वही आप पे ब्लैक मैजिक करते हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तू माफ कर, पर गुरुजी मैं
अब हम माफ कर देते हैं गुरुजी, लेकिन कभी समझ में नहीं आता कि हमने उन लोगों का क्या बिगाड़ा है जो हमारे सगे हैं। गुरुजी ने साफ साफ उस व्यक्ति की, उस जो स्त्री है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, गुरुजी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का कभी नाम नहीं लेना चाहिए जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि उनका नाम लेने से उनकी एनर्जी बढ़ती है। तो गुरुजी ने उसकी पूरा छवि बताई कि वो कौन है, और मतलब जो हमारे अंग संग रहती है, जिसे कहते हैं ना बहुत भली बनती है। गुरुजी ने सारा प्रवचन मुझे सुनाया। मैं खुद कहता हूँ, मैंने कहा ये सामने कुछ और है और पीछे कुछ और ब्लैक मैजिक कॉन्टिन्यूसली कर रही है। और मुझ पे मतलब उन्होंने लिखा, गुरुजी ने बताया कि वो तुझसे इतनी जेलस रहती है। क्यों गुरुजी, ऐसा क्या है? मुझे तो बस, मैं तो अपने गुरुजी को पाकर धन्य होगा, क्योंकि गुरुजी है ना, तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। गुरुजी, मैं तो यही कहता हूँ उन लोगों को भी सद्बुद्धि दो कि वो ऐसा गलत काम ना करें। इसी बीच में मतलब गुरुजी, मैं आपसे यही मांगता हूँ, सब कुछ मांगते हैं गुरुजी, मैं ये कहती मुझे ये दे दो वो दे दो, मैं तो गुरुजी से यही कहता हूँ, गुरुजी आपको सब पता है, आप सब जानते हो, आप अंतर्यामी हो, क्या मांगू कैसे मांगू, मुझे तो कुछ पता ही नहीं गुरुजी। गुरुजी मानसिक शांति, तन का सुख, मन का सुख, जिसे कहते हैं ना आत्म शांति, पीस जिसे बोलते हैं, सोल पीस, बहुत गुरुजी बस आप सब जानते हैं। सॉरी संगत जी, मुझे माफ करना, मतलब अभी भी मेरे से बोला नहीं जा रहा, लेकिन गुरुजी का नाम लेकर ही मैं बोल रहा हूँ सत्संग। हे गुरुबा, मुझे हिम्मत दो, हम सारी संगत को हिम्मत दो, इस ब्लैक मैजिक को खत्म करो हम सबके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए। मैं तो यही कहता हूँ गुरुजी, बस आप हो तो सब कुछ है मेरे गुरु पास, सब कुछ। आज दिल में जो भी भाव है मैं उसी से बोल रहा हूँ गुरुजी। बहुत इंटरनल तोड़ने की कोशिश करी जाती है बार बार, ब्लैक मैजिक कर कर, अहित कर कर। अहित हुआ था पहले, लेकिन गुरु जी ने जब से अपनी संगत बनाया है, कुछ अहित नहीं हो रहा। हाँ, उसके बाद एक और मैसेज आता है गुरु जी का, क्या उसका असर तुम्हारे पे नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे इलेक्ट्रिक सामानों पे हुआ। और वो हुआ, हमारे एसी में प्रॉब्लम हुई, उसकी एक अंदर की पूरा स्लॉट फूका, हमारी वॉशिंग मशीन का फूका। मतलब ये है, इस बात को मैं मानता हूँ। संगत जी आप ये मत कहें, मैं बहुत संगत के सत्संग सुनता हूँ कि वो कहते हैं कि ब्लैक मैजिक। हाँ, मैं गुरुजी से ये दरखास्त करूँ, गुरुजी आज कोई ब्लैक मैजिक के मैसेज ना, तो हमारे जीवन से सारा तंत्र, गंदे तंत्र तोड़ के ब्लैक मैजिक सब खत्म करो, कब सके। हम तो आपकी शरण में गुरुजी, मैं तो ये दरखास्त करता हूँ, बस जल्द से जल्द बड़े मंदिर बुलाओ, कल्याण करो मेरे परिवार, मेरे पूरे परिवार का, मेरा जो सबका, हम सबका। गुरुजी मुझे क्षमा करना, मैं जो भी बोल रहा हूँ आप इसे प्रेरणा लेकर बोल रहा हूँ गुरुजी, मुझे रोना भी आ रहा है। हे मेरे गुरुजी, मैं बहुत थक चुका हूँ, मतलब इतना ब्लैक मैजिक करा है, इतना ब्लैक मैजिक करा गुरुजी। आपको लगता है आप हर जगह से तोड़ने की कोशिश करी जाती है, लेकिन नहीं, गुरुजी हमेशा हौसला देते हैं कि पुत्र मैं तेरे नाल बैठा हूँ, मैं तेरा कभी बुरा नहीं होऊंगा। और गुरुजी का फिर मैसेज आया टेलीपैथी के थ्रू के, जिसने तेरा बुरा करा है अब देख मैं उनकी खाट खड़ी करूंगा। देखो देखो गुरुजी ऐसे ऐसे चमत्कार करते हैं। ये तो सिर्फ वाले सत्संग हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, चमत्कार तो जीवन में अनगिनत होते हैं, अनगिनत हो रहे हैं। हमारी क्या मजाल, हमारा क्या, हम कैसे बताऊंगा। इसी के साथ हर संगत जी, संगत सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी भूल चुक हुई हो, गलती हुई, त्रुटि हो, तो गुरुजी और पूरी संगत मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुजी मन के भाव बस मैंने प्रकट कर दिए इस सत्संग के थ्रू। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तू मेरा शुक्राना करे जा, महामंत्र जाप करे जा, बाकी मैं बैठा हूँ, मैं देख लेना है। मेरे गुरुपा जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। संगत जी जो भी हमारे सत्संग को यूट्यूब चैनल पर अपने शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, हम सब संगत का कल्याण करें, सबका मंगल करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को संयम लगाते हुए अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय।
वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, धन धन गुरुजी। आज का जो सत्संग मैंने बोला है, ये मेरी इंटरनल सोल ने बोली। मतलब ऊपर से तो बहुत खुश हूँ, लेकिन इंटरनल जिसे कहते हैं ना, पीस जो चाहिए, मतलब पीस गुरुजी ने दे दी मुझे। और मेरा विश्वास है कि चल ये सारा ब्लैक मैजिक खत्म हो चुका है बहुत आसानी से, क्योंकि मेरे गुरु पोएट है, उसको यही तो नहीं पता जो कर रहा है। जब गुरुजी है ना संगत जी, तो किसी बात की फिक्र नहीं। बस यह हौसला हम सबके अंदर गुरुजी के आशीर्वाद से आ चुका है। आई लव यू मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच। कीप शावरिंग योर ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू, वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू, गुरु लाइक यू। आई लव यू मेरे गुरु। वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय गुरुजी। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो संगत जी, ये था आज का सत्संग। अगर आपका भी कोई प्यारा सा सत्संग हो तो हमारे हमारे चैनल पर व्हाट्सएप करें। हमारे चैनल का नाम गुरु जी के चमत्कारों का भंडार है और व्हाट्सएप नंबर 8920635984। आप अपना सत्संग बोलकर या लिखकर भेज सकते हैं। इसी आशा के साथ आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।